नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज की हमारी चुनाव यात्रा गाज़ियाबाद के नंदग्राम आ पहुंची है और यहां पर हम लोगों से सवाल करेंगे कि वो किन मुद्दों पर सरकार चुनना चाहते हैं। क्या वो ऐसे मुद्दे हैं जो अगले 5 साल तक वो सरकार करे। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे और यहाँ जो आम लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद भारती है। अच्छा प्रमोद जी, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए? सरकार बसपा की आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो विकास करती हैं, काम करती हैं। जो काम करती हैं बसपा सरकार, वो कोई सरकार काम नहीं करती। अच्छा, दूसरी पार्टियाँ काम नहीं करती? यहाँ बीजेपी की सरकार 5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारे यहाँ नंदग्राम, मैं नंदग्राम की समस्या लेके चलता हूँ। हमारे यहाँ नंदग्राम में जब भी बरसात होती है, हम लोग घरों में पानी भर जाता है और गरीब जो बेचारे यहाँ EWS वाले मकान हैं, इन 3 मंजिलों में भाई साहब घर घर में पानी है। बेचारों के घर में खाना तक नहीं बनता, रोजगार नहीं, वो नहीं है। जो कपड़े होते हैं, ये यहाँ की मेन समस्या है। ये भाई साहब सबसे ज़्यादा मेन समस्या, यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों को खाना बनाने तक नहीं जगह नहीं मिलती, पानी निकालने को नहीं मिलती। और पूरे 5 सालों में कहीं भी यहाँ के जो विधायक हैं, आज तक एक बोर्ड नहीं लगा, ना तो कोई खरंजा बना है, ना कोई सड़क बनी है, ना कोई पानी का काम हुआ है। और हम गटर का पानी पी रहे हैं। हमारे घरों में जो हम पानी पी रहे हैं वो गटरों का पानी पी रहे हैं। हमारे यहाँ पानी साफ नहीं आता। और हमने यहाँ के जो MLA हैं आए हैं, आज तक MLA 5 साल में जीतने के बाद में 5 साल में MLA कभी नहीं आए यहाँ कभी दिखाई नहीं देते। वो है कि सिर्फ वहाँ से एक पार्षद के घर आते हैं और किसी के घर नहीं आते, सिर्फ पार्षद के घर होकर चले जाते हैं। और यहाँ आज तक कोई भी ये समस्या आम आदमी से ये पूछने नहीं आते कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ। तो आपके चुनावी मुद्दे यही रहेंगे, आप इन्हीं मुद्दों पर वोट डालेंगे? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। यहाँ बेरोजगार हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। और यहाँ लॉकडाउन में हुआ था, जो कोरोना चला, किसी को दवा नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बच्चों को पढ़ाई नहीं हुई, किसी की बच्चे की स्कूल की फ़ीस माफ़ नहीं हुई। ये कहा कि बच्चों को फ़ीस माफ़ हो जाएगी। जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे पूछो, उनके बच्चों को फ़ीस माफ़ नहीं हुई। सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि स्कूल के बच्चों की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, एक भी फ़ीस माफ़ नहीं हुई। कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ, कोई हाउस टैक्स माफ़ नहीं हुआ। बेचारा गरीब आदमी कैसे खाना लेकर कैसे खाना गुजारा कर रहा था। उससे कोई समस्या नहीं, इनकी कोई समस्या नहीं है कि बेरोजगारों की समस्या है। यहाँ देखिए, बेरोजगारी समस्या है, शिक्षा समस्या है और ऐसे ही तमाम समस्या है। और भी लोग इनसे जान लेते हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? कृष्णवीर जी। अच्छा कृष्णवीर जी, क्या लग रहा है किसका चक्र घूमने वाला है इस बार? बसपा का घूमेगा जी। लेकिन लोग कह रहे हैं बसपा इस बार है ही नहीं, बसपा है, फाइट में नहीं है। वो फाइट वैसे नहीं है, लेकिन वोट तो उसकी सॉलिड है। बसपा की वोट तो सॉलिड है। जो बसपा का कैंडिडेट है वो दूसरे पे नहीं जाता किसी पे। अच्छा, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें या समाजवादी की बात करें, तो कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आ सकती है या बीजेपी? समाजवादी आगे बदमाशी बढ़ जाएगी। और बीजेपी को तो हम 20 साल से देख रहे हैं, पार्षद हो या MLA हो या MP हो, वो ज़्यादातर बीजेपी के बनते हैं। और गाज़ियाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आता है और सब बीजेपी के सारे खा जाते हैं। एक भी काम नंदग्राम के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, आपके कहने के हिसाब से बीजेपी के जो यहाँ के पार्षद हैं, हो MLA हो MP हो, एक नहीं आकर साला झांकता। बस वोट ली और वोट लेने के बाद फिर नहीं झांकता आके। अच्छा, नाले खुदवा दिए सारे में, सब जगह पानी भरा पड़ा, घरों में पानी भर गई। तो ये समस्याएं हैं यहाँ की, ये मूलभूत समस्याएं हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह के। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ पार्क हैं, उस चुनाव से पहले घोषणा कर देंगे कि ये पार्क बनवाऊंगा। 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक पार्क नहीं बनवाई। सही, पार्कों की समस्या भी यहाँ बड़ी है इस बार। सही, नाली खड़ंजे कभी साफ़ नहीं होते और जो वही 5 साल से वही चल रहे हैं और इनके कागजों में पास हो जा है और काम होता नहीं। तो बिल्कुल देखिए, एक बार आपको पार्कों की तस्वीर दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये गाज़ियाबाद के नंदग्राम के वो पार्क हैं जिसमें बच्चे खेल नहीं सकते हैं। झाड़ियाँ हैं या ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ये गाज़ियाबाद के नंदग्राम के पार्क हैं। और भी लोग मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। हाँ, आप बताइए, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की घरों में जो पानी भरता है वो ना भरे। अच्छा, साफ अगर चुनाव को लेकर बात करें तो क्या लगता है कौन जीता है इस बार? भैया अभी तो कोई भरोसा नहीं है किसका। आप किसको देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं समाजवादी हो चाहे मायावती जी हो। कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज हैं। एक बताइए, मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या मायावती हो या अखिलेश यादव? मायावती जी बने कम से कम। लेकिन थोड़ा बहुत मन आपका समाजवादी की तरफ भी है।
हाँ वो तो है ही है। अच्छा, योगी जी से क्या नाराजगी है? योगी जी से नाराज़गी कोई नहीं है जी। सारी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर कोई अथी है ही नहीं, कोई कंट्रोल है ही नहीं महंगाई पर। क्या करेंगे हम लोग? घर में खाने की नहीं है, घरों में पानी भर जाता है नाले के, उसमें हम परेशान रहते हैं, रोटी तक खाने को नहीं मिलता है इसमें। तो ये आम मुद्दा है इस बार का, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। रोजी रोटी सब खत्म हो चुकी है हम लोग का, किसी तरह इतना जी रहे हैं बस। तो देख सकते हैं कैसा यहाँ का माहौल है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ आइएगा। हाँ, आप बताइए क्या काम करते हैं? सर अभी तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में। फ़िलहाल अभी खुश नहीं हूँ अपने कैरियर को लेके, क्योंकि जॉब मार्केट क्या पूरे देश में जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो अभी जॉब मिल रही है, उसी पे करके अपना गुजारा चला रहे हैं। बाकी अपना कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने डिप्लोमा किया हुआ है ITI किस चीज़ में? मैकेनिकल से। और अब काम डिप्लोमा टाइप का ही है या कुछ अभी अलग? तो मैं उस प्रोफाइल में नहीं कर रहा, बट चाहता हूँ जिस प्रोफाइल में इंसान ने मतलब पढ़ाई वढ़ाई करी है या जो भी है उससे रिलेटेड जॉब मिले तो अच्छा रहता। बट उस कौन सी सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि हाँ चलो भैया ये सरकार ऐसी है, कम से कम ये रोजगार तो सही देगी? देखो सर, ये है कि उम्मीद तो किसी से लगाने की अब रही नहीं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। मैं तो चाहता हूँ जो भी सरकार बने, जैसे भी बने, अपना काम जो करना चाहिए उन्हें करना चाहिए, कुछ भी हो। अभी देखो मैं यहाँ छोटा सा था, कम से कम 8 साल पहले है मतलब था यहाँ था। ये देखो पार्क जब से ऐसे वीरान पड़ा है, कुछ भी नहीं है, कोई नीचे नहीं। बताइए, अगर जॉब की बात की जाए, लगता है योगी आदित्यनाथ अब की बार CM बने तो कम से कम देश में जो बेरोजगारी है वो दूर हो? देखो जी, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद लग नहीं रही। अच्छा, और अखिलेश यादव अभी चल रही है उसे देख के ही तो अंदाजा लगा सकते हैं ना आगे के लिए भी। अच्छा, अखिलेश यादव जी से? उम्मीद मैं किसी से नहीं रखता जी, अभी मायावती से भी नहीं? किसी से नहीं रखता। सबसे नाराज? सरकार जो भी बने, मैं तो कहूँ जो काम करेगी वो दिखेगा, उसी से फिर आदमी उम्मीद लगा कि चलो जी इन्होंने काम किया है तो आगे के लिए ये भी ठीक है। अच्छा, अभी किसी से उम्मीद ही नहीं? अभी तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी। तो बिल्कुल देखिए, ये गाज़ियाबाद के युवा हैं जो कह रहे हैं कि उम्मीद जॉब को लेकर नहीं है, और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की यहाँ की समस्याएं हैं, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नाली खरंजे के बाद अगर सबसे बड़ी यहाँ समस्या है तो वो समस्या ये है कि यहाँ के जो घर हैं वो पानी में उस वक्त डूब जाते हैं जब बारिश होती है, घरों में पानी उनके पहुँच जाता है और उनका लाखों का सामान बर्बाद हो जाता है। और बीमारियों के जो चक्कर हैं वो उसकी तो बात आप छोड़ ही दीजिए, अस्पतालों में उसका जो पैसा जाता है वो अलग है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाज़ियाबाद के नंदग्राम की जो जनता है वो सरकार तो बेशक बदलती रही है, लेकिन उसके हालात जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। लेकिन नंदग्राम को ज़रूरत है एक ऐसे विधायक की जो कम से कम इनके इलाके की वो समस्या तो दूर कर दे जिससे उन्हें हर साल अपने लाखों का नुकसान करना पड़ता है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम।